Hello and welcome to Aditya Classes, where today we'll be talking about reorder level and service level. Now, when we talk of inventory management, we need to place an order. Now, when do we place that order? What is the level of inventory that we have, at which point we will be placing an order? So, today we'll talk about reorder level and service level. Reorder level and service level. इस बारे में आज हम बात करते हैं। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल जहां पे पहुंचने के बाद हमारी इन्वेंट्री कम होती होती जहां पहुंच जाएगी तो हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है। वो ऑर्डर इस लेवल पर हम प्लेस करते हैं जिससे कि जो बची हुई इन्वेंट्री हम कंज्यूम करें उतने टाइम में हमारे पास वापस सामान आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ ऐसे ग्राफ्स देखे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल्स के अंदर, वो परचेज मॉडल कह लें चाहे मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कह लें, उन सब के अंदर इन्वेंट्री आ जाती है और फिर वो धीरे धीरे इन्वेंट्री खत्म होती जाती है। तो सपोज हमने यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ले लिया और अब मेरी इन्वेंट्री क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। माई इन्वेंट्री इज गोइंग डाउन। एक पर्टिकुलर लेवल पे मेरे को ऑर्डर प्लेस करना होगा। उस लेवल को हम कहते हैं री ऑर्डर लेवल, कि भाई इस लेवल पे मैं रीऑर्डर करूंगा। वो लेवल कैसे डिसाइड की जाए? एक इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया है मेरे पास हाथों हाथों सामान आ नहीं जाएगा। ठीक है, जो हमने इन्वेंट्री मॉडल्स पढ़े थे, परचेज मॉडल्स, उसके अंदर इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट था। अगर आपको याद हो तो वी हैड पुट अ रिस्ट्रिक्शन कि दीज आर इंस्टेंटेनियस मॉडल्स। इंस्टेंटेनियस मॉडल्स मतलब इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट मॉडल्स, मतलब कि जब मैं ऑर्डर करूंगा उसी टाइम सामान आ जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली देयर इज अ लैग, कुछ लीड टाइम होता है बिटवीन मी प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड एक्चुअली रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ आइटम्स। तो ये जो लीड टाइम होता है कि भाई आज मैंने 3 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और 6 तारीख को मेरे को ऑर्डर मिलेगा, तो इन 3 दिन क्या किया जाए? इन 3 दिन फैक्ट्री पे काम तो हो गई, तो इन 3 दिन का सामान मेरे पास होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये ऑर्डर कब प्लेस कर देता हूं? जब मेरे पास 3 दिन का सामान बचता है। तो मेरा आइडिया ऐसा है, अजम्पशन ऐसी है कि ठीक है, ये 3 दिन में सामान आएगा, जब तक मैं इसको जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है इससे काम करता रहूंगा और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, तो मेरे पास इन्वेंट्री हो जाएगी। फिर मैं उस इन्वेंट्री को कंज्यूम करता जाऊंगा, वो धीरे धीरे कंज्यूम होती जाएगी और जैसे ही मैं इस रीऑर्डर लेवल पर पहुंचा, मैंने फिर से एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब फिर से मेरे को पता है कि 3 दिन लगेंगे, तो 3 दिन में मैं जितना भी इसको कंज्यूम करूंगा, हो सकता है कि डिमांड कोई ज़्यादा नहीं आई और इतना ही कंज्यूम किया, लेकिन 3 दिन में मेरे पास सामान आ जाएगा। तो ये जो एक लेवल है जिस लेवल पर हम रीऑर्डर कर देते हैं, दैट इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। नाउ हाउ डू वी डिसाइड कि किस लेवल पे रीऑर्डर किया जाए? अभी हमने एग्जांपल क्या लिया कि 3 दिन का सामान, जब 3 दिन का जब आपके पास 3 दिन अगर आपको सामान आने में लगते हैं, तो जब आपके पास इतना सामान हो कि आप 3 दिन उससे काम चला सकते हैं, तब आप ऑर्डर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नो दैट माई लीड टाइम is 3 days, and consumption per day is 100। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मेरे को पता है, पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि 3 दिन में सामान आ जाता है और मेरा कंजम्पशन पर डे है 100, तो इसका मतलब मुझे क्या कर देना चाहिए, 300 को रीऑर्डर लेवल बना देना चाहिए। उससे क्या होगा कि 300 पे मैंने अपना नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी मेरे पास 300 यूनिट्स तो पड़ी हुई है, तो पहले दिन मैं जब 100 यूनिट्स कंज्यूम कर लूंगा तो 200 पे आ जाएगा, फिर अगले दिन 100 पे आ जाएगा, फिर अगले दिन थर्ड डे के एंड पे मैं कहाँ आ जाऊंगा, 0 पे आ जाऊंगा। लेकिन थर्ड डे पे मेरे को पता है कि मेरा सामान भी आ जाता है, तो मैं वापस इन्वेंट्री आ जाएगी मेरे पास 4th डे तक। सो द आइडिया इज कि जितना लीड टाइम हो और जितना आपका डिमांड हो पर डे का, उस हिसाब से आप रीऑर्डर लेवल अपना प्लेस कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन पर डे।
बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर तो ये हो गया। सपोज लीड टाइम इज इन डेज तो कंजम्पशन पर डे, लीड टाइम इज इन वीक्स तो कंजम्पशन पर वीक हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट पर डे, लेट अस कॉल इट पर टाइम, पर यूनिट टाइम कर देते हैं इसको। तो हमारे पास लीड टाइम क्या हो गया, सॉरी ROL क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल इज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन पर टाइम। तो जो भी लीड टाइम है आपका, अगर लीड टाइम इन डेज है तो कंजम्पशन पर डे, लीड टाइम पर वीक है इन वीक्स है तो कंजम्पशन पर वीक। जैसे अभी हमने लिया था कि पर डे हमारा 100 का कंजम्पशन है और 3 दिन का लीड टाइम है, तो हमने रीऑर्डर लेवल कहां फिक्स कर दिया, 300 पे। अब ऐसा नहीं होता है कि आपका लीड टाइम हमेशा फिक्स्ड हो। आपका लीड टाइम कैसा हो सकता है, लीड टाइम इज, they are saying varies from 2 days to let's say 5 days and average is 3 days। तो हमारा जो लीड टाइम है, मिनिमम लीड टाइम तो 2 डेज हो सकता है, मैक्सिमम लीड टाइम 5 डेज तक भी गया है, और एवरेज जो है वो करीब करीब 3 दिन के अंदर हमारे पास हमेशा आ जाता है सामान। केस इज क्लियर कि भाई ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है कि 3 दिन में ही आएगा, हो सकता है पास से आ रहा है तो 2 दिन में भी आया है, बहुत बार 2 दिन में भी आ जाता है, कभी कभी 5 डेज भी लगते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर निकालें तो 2, 2.5, 3 दिन के अंदर हमारे पास सामान आ जाता है। तो दिस इज लीड टाइम। अब ऐसे ही मैं यहां पर अगर कर देता हूं डिमांड या कंजम्पशन पर डे, डिमांड पर डे, सपोज हम परचेज मॉडल ले रहे हैं जहां पे मैं सिर्फ लेता हूं सामान और बेच देता हूं। तो अगर मेरी डिमांड ऐसी आ जाती है कि डिमांड किस तरह से है मेरी, इट वेरीज फ्रॉम 100 to 400 with average of let us say 200 per day। अब इस मॉडल को बहुत प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, 5 दिन लग जाएंगे, और वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, डेली 400 की डिमांड आ जाएगी इन 5 दिन। तो इन दैट केस मेरे पास कितना इन्वेंट्री होना चाहिए, 2000 यूनिट्स का। अंडरस्टैंडिंग? मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 डेज, और मैक्सिमम डिमांड भी उन दिनों में कितनी आ सकती है, 400 की। पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि 400 से ज्यादा डिमांड नहीं आती है, 5 डेज से ज्यादा कभी लगे नहीं। तो हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम ROL कितना हो गया। अगर जस्ट एक हम यहां पे कैलकुलेशन करें तो ROL मैक्स कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 400, इसका मतलब 2000। मिनिमम से मिनिमम अगर ROL हम देखना चाहें, मिनिमम से मिनिमम ROL 2 दिन में सामान आ जाता है, और मैं ये भी मान लेता हूं कि उन 2 दिनों में 100 यूनिट्स की ही डिमांड आएगी, 200 की नहीं आएगी, 300 की नहीं आएगी, 250 की नहीं आएगी, मिनिमम पॉसिबल जो डिमांड है वो ही आएगी उन 2 दिनों में। तो मिनिमम ROL तो कितना रखना पड़ेगा हमारे को, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 200। तो मैक्सिमम ROL जो मेरे को रखना है, लॉजिकली मैं रख सकता हूं, आप रखने को तो 4000 रखिए, 10,000 रखिए, बट लॉजिकली गिवन डेटा के अंदर जो मैक्सिमम ROL मेरे पास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2000। मिनिमम ROL मेरे पास कितना होना चाहिए, 200। एवरेज अगर हम देखें तो कितना होना चाहिए, हाँ एवरेज मैं यहां से नहीं निकालूंगा, मैं एवरेज निकालूंगा कि एवरेज लीड टाइम इज 3 डेज, एवरेज कंजम्पशन इज 200, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 600। सबसे पहली बात, ROL का कंसेप्ट हमारे को क्लियर हुआ रीऑर्डर लेवल का, कि रीऑर्डर लेवल क्या है कि आप इन्वेंट्री कंज्यूम करते जाते हो, फिर आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो कुछ दिन लगते हैं आपके पास सामान आने में। तो हुआ ये कि उतने दिन में कितना यूनिट कंज्यूम होगा ये आप अंदाजा लगा लो। तो उतने दिन में कितना यूनिट कंज्यूम होगा ये हमारा पास्ट डेटा ये बता रहा है। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था कि 3 दिन लगते हैं और 100 यूनिट डेली कंज्यूम करते हैं, तो हमने कहा कि चलो हमारा ROL 300 का अच्छा है कि 3 दिन में हम इस 300 यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, फिर हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी। तो उस हिसाब से हमने 300 पे फिक्स कर दिया। अगली बार हो सकता है हमने पूरा 300 कंज्यूम नहीं किया, थोड़ा सा कम कंज्यूम किया, आ गई। नाउ इस सिनेरियो को देखते हुए सपोज व्हाट हैपेंस, मैं अगर मिनिमम ROL लगा देता हूं, मिनिमम ROL का मतलब दिन भी कम गिने हैं मैंने, डिमांड भी कम गिनी है। व्हाट इफ डिमांड 150 आ जाए, दिन तो 2 ही लग रहे हैं,
जो आपने यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि भाई 2 दिन में आ जाएगा, तो 2 ही दिन में आ भी रहा है सामान, लेकिन व्हाट इफ डिमांड 150 की आ गई, दोनों दिन छोड़ो, एक ही दिन 150 की आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 दिन लग रहे हैं, फर्स्ट डे आ गई है 150 की डिमांड, अगले दिन आ गई है 100 की। नाउ योर अजम्पशन वाज कि फर्स्ट डे सेकंड डे दोनों दिन कितनी आनी चाहिए, 100, क्योंकि आपने मिनिमम के हिसाब से आरओएल सेट किया। बट मेरे पास ऐसी तो आ ही सकती है, क्योंकि डिमांड वेरीज फ्रॉम 100 टू 400, तो 150 भी आ सकती है। इस केस में हुआ ये कि 2 दिन में आपको कितनी डिमांड आ गई, 250 की आ गई, लेकिन मेरे पास तो 250 थी ही नहीं, मैंने तो अपना आरओएल कहाँ सेट किया, 200 पे। तो जब 200 पे पहुंचा, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये 150 तो थी मेरे पास। अगले दिन जो 100 की डिमांड आई, उसमें से मैं तो 50 ही सप्लाई कर सकता हूं, 50 की तो शॉर्टेज हो जाएगी। गेटिंग द आइडिया कि आपने आरओएल कहां सेट कर दिया, 200 पे सेट कर दिया, तो ये 150 फर्स्ट डे की तो सप्लाई हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे जो 100 की डिमांड आई थी, इसमें से 50 तो सप्लाई हो गई, लेकिन ये 50 कहां चली गई, सप्लाई नहीं हुई, ये कहां चली गई, शॉर्टेज में चली गई, हमारे को पड़ गई मटेरियल की शॉर्टेज। बिकॉज आपने तो अंदाजा लगाया था कि 200 में मेरा काम चल जाएगा, आपने इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होके कि लीड टाइम भी मिनिमम रहेगा, डिमांड भी मिनिमम रहेगी, इन्वेंट्री मिनिमम कैरी करो, कम से कम इन्वेंट्री रखो, 200 रख ली, यहां शॉर्टेज आ गई। ये जो शॉर्टेज आई है, दिस इज नोन एज स्टॉक आउट, कि आई हैव रन आउट ऑफ स्टॉक, मेरे पास माल खत्म हो गया, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। अब ठीक है, ये तो बहुत ही डिजास्टर था कि हमने डेज भी मिनिमम सोचे, डिमांड भी मिनिमम सोची। लॉजिकल होता कि मैं एवरेजेस ले लेता, एवरेजेस लेने में क्या हुआ, 3 डेज का एवरेज है और 200 का एवरेज है, तो हमने देख लिया कि चलो 600 का आरओएल रखेंगे। 600 का आरओएल रखने से क्या होगा कि नॉर्मली जैसा हमने सोचा है वैसा चल भी जाता है कि 3 डेज के एवरेज में आ जाती है, 600 से काम चल जाएगा। व्हाट इफ दिन तो 5 दिन भी लगते हैं, आपने एवरेज 3 डेज का लगाया, सपोज 4 डेज हो गए, तो 4 डेज हो गए तो क्या सिनेरियो हो गया, 1 2 3 4। फर्स्ट डे लेट अस से आपने जो अंदाजा लगाया है कि भाई 3 डेज रहेंगे, 200 की डिमांड आएगी, वेरी वेल, परफेक्ट, 200 की ही आई, अगले दिन भी 200 की ही आई, थर्ड डे भी 200 की ही आई। बट इस बार गड़बड़ ये हो गया कि जो 4th डे आपने अज्यूम नहीं किया था, आपने तो अंदाजा लगाया था कि हम एवरेज से काम चला लेंगे, बट यहां पे माल आने के अंदर 4 दिन लग गए। 4 दिन लग गए तो क्या हुआ, ये 200 आप फिर से नहीं दे पाओगे। यहां पे तो 3 डेज की 200 के हिसाब से 600 आपने रखी हुई थी, तो 600 आपने सप्लाई कर दी फॉर 3 डेज। 4th डे जो डिले हो गया लीड टाइम में, लीड टाइम तो वेरी करता है ना, लीड टाइम कैन गो फ्रॉम 2 to 5 डेज, तो 4 डेज भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। व्हाट इफ ये 5 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अब ये वाला जो केस है, ये कहां चला गया, शॉर्टेज में चला गया, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज स्टॉक आउट। और स्टॉक आउट सिर्फ इसी से नहीं आएगा कि ज्यादा दिन हो गए, स्टॉक आउट यहां भी आ सकता था, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4th डे। अब यहां पे आपके पास, आपने अज्यूम किया था कि एवरेज डिमांड आएगी 200 की, लेकिन आपके पास आ गई 350 की। नेक्स्ट डे आपने अज्यूम किया था कि 200 की डिमांड आएगी, परफेक्ट 200 की डिमांड आ गई, लेकिन 2 दिन में ही हमने इस 600 में से 550 को तो कंज्यूम कर डाला। नेक्स्ट डे आपके पास डिमांड आ गई 300 की, तो 550 तो यस कैन बी गिवन, फुलफिल्ड। अब इस 300 में से 50 तो हम दे सकते हैं, लेकिन 250 कहां चला गया, शॉर्टेज में चला गया, एंड दिस शॉर्टेज इज अ सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। तो पहला कंसेप्ट तो ये हुआ कि रीऑर्डर लेवल, किस लेवल पे रीऑर्डर किया जाए। आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि भाई ठीक है, इतने दिन में सामान आता है, इतने दिन का इन्वेंट्री मैं कैरी करूंगा, तो इतने दिन के अंदर जब तक सामान आएगा तब तक मेरी इन्वेंट्री से काम चल जाएगा और फिर मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, तो दैट इज रीऑर्डर लेवल। इसको अगर हमने देखा तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया, सभी कुछ बॉटम पे लेके चल रहे हैं, तो 110 यूनिट्स की भी डिमांड आ गई तो स्टॉक आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 सोचा था, एक दिन 100 आई, एक दिन 110 आ गई, 10 यूनिट्स का स्टॉक आउट रह गया, शॉर्टेज रह गई। एवरेज में जनरली सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि ये तो एवरेज है, तो इसका मतलब यह एक अच्छी साउंड एवरेज है, पास्ट डेटा के हिसाब से है, तो ज़्यादातर 2 दिन का ही हमारा 3 दिन का ही लीड टाइम रहता है, ज़्यादातर 200 की ही हमारी डिमांड रहती है, तो दिस एवरेज विल सर्व यू वेल। बट ये एवरेज है, इसका मतलब कभी ना कभी तो इससे ज़्यादा भी होता ही होगा,
और इससे ज़्यादा अगर सिर्फ थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, आपने 3 डेज सोचा था और बिल्कुल 3 डेज में ही सामान आ गया आपके पास, लेकिन जो आपने 200 सोचा, और लास्ट डे 200 की जगह 210 आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया एवरेज से। लेकिन इसका गड़बड़ क्या हो गई, 200 कैन बी सप्लाइड एंड 10 विल रन इनटू शॉर्टेज, और ये शॉर्टेज क्या बन गई हमारे लिए, फिर से स्टॉक आउट। आर वी क्लियर? तो रीऑर्डर लेवल हमारे को समझ में आया, स्टॉक आउट हमारे को समझ में आया। स्टॉक आउट कई कारणों से आ सकता है, लीड टाइम ज्यादा हो जाए, लीड टाइम ज्यादा हो गया, लीड टाइम उतना ही रहा लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई जितना हमने एस्टिमेट किया था, तो इन सब कारणों से स्टॉक आउट होता है। स्टॉक आउट से रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ सर्विस लेवल, कि जब जब आपका स्टॉक आउट हो रहा है, कितने कम स्टॉक आउट्स आपके पास हो रहे हैं, कितना ज्यादा आप लोगों को सर्व कर पा रहे हो, इसका मेजर है सर्विस लेवल। तो सर्विस लेवल को किस तरह से हम स्टडी करेंगे, आई रिमूव दिस, यहां पे थोड़ा सा इसको खाली करते हैं जिससे कि हम सर्विस लेवल के कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे जाकर के एक्सप्लोर कर सकें कि व्हाट इज इट। लेट दिस एग्जाम्पल बी हियर ओनली। एक चीज तो हमने पढ़ी है रीऑर्डर लेवल, एक चीज हमने पढ़ी है स्टॉक आउट। अब 100 यूनिट्स क्यों कैरी कर रहा था मैं, क्यों मैंने ऐसा सोचा कि मिनिमम से चलाऊं, क्यों नहीं मैं 400 यूनिट्स कैरी कर लेता हूं, जब एवरेज 200 का है और मैक्सिमम 400 है, क्यों नहीं मैं 400 यूनिट्स रख लेता हूं, क्यों नहीं मैं 5 डेज मान लेता हूं, क्योंकि इन दैट केस 2000 यूनिट्स का ROL आएगा। इसका मतलब मैं 2000 यूनिट्स अपने पास कैरी करूंगा। ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने, लेकिन अभी भी मेरे पास 2000 यूनिट्स तो पड़ी हुई हैं। तो जो यूनिट्स आपके पास पड़ी हुई रहती हैं उनके अंदर क्या लगती है, कैरिंग कॉस्ट। जो यूनिट्स आपके पास पड़ी हुई रहेंगी, इसलिए मेरा ये डर था कि 2000 यूनिट्स नहीं रखेंगे, 2000 यूनिट्स कैरी करना बहुत कॉस्टली है। तो मैंने कोशिश किया कि मिनिमम केस में कि 200 यूनिट्स ही कैरी करते हैं, जिससे कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, एकदम कम आ गई। 2000 की जगह 200 यूनिट्स कैरी करनी पड़ी है, 1/10 हो गई हमारी शॉर्टेज कॉस्ट। बट जैसे ही आपने इसको इतना लो कर दिया, देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि आपके ऊपर शॉर्टेज कॉस्ट आ जाए। इसका मतलब वी आर स्टक बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। कि ज्यादा बड़ा अगर मैं रखता हूं स्टॉक 2000 का, तो स्टॉक आउट तो होंगे ही नहीं, देयर विल बी नो स्टॉक आउट्स। वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो तो मैं ले लिया, मैक्सिमम 5 दिन का होता है डिले और 400 यूनिट्स की मैक्सिमम डिमांड है, तो 2000 इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। 450 की तो कभी मेरे पास डिमांड ही नहीं आई, 6 डेज का तो कभी लीड टाइम ही नहीं आया, तो इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, शॉर्टेज तो नहीं आएगी इस केस में, बट कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगी। इस केस में कैरिंग कॉस्ट तो मिनिमम पे है, लेकिन शॉर्टेज हाई लाइक्लीहुड के हर ऑर्डर के अंदर हमारे पास शॉर्टेज आए। तो अब यहां यह कंसेप्ट आता है कि सर्विस लेवल क्या है। सर्विस लेवल को देखने के लिए हम देखते हैं कि भाई स्टॉक आउट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और स्टॉक आउट, इनफैक्ट स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, स्टॉक आउट नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई जब जब स्टॉक आउट हो रहा है, ये तो अच्छी सर्विस नहीं गिनी जाएगी, दैट इज इम्प्रॉपर सर्विस। स्टॉक आउट होने का मतलब क्या हुआ, कस्टमर आया और वो खाली हाथ गया, इसका मतलब आई वॉज नॉट एबल टू सर्व हिम। तो सर्विस लेवल क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट नॉट हैपनिंग, दैट इज सर्विस लेवल। इतनी सिंपल सी बात है सर्विस लेवल की। व्हाट इज सर्विस लेवल, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट not happening. This is service level. Reorder level समझ में आ गया, सर्विस लेवल ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट नॉट हैपनिंग। जब स्टॉक आउट नहीं होगा तो मैं लोगों को सर्व कर रहा हूं, दैट इज माई सर्विस लेवल। अब स्टॉक आउट को डिसाइड करने में आपको यह तय करना होगा कि कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है या शॉर्टेज कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि मैं कैरिंग कॉस्ट को कम करने जाता हूं तो शॉर्टेज कॉस्ट बढ़ जाती है, मैं शॉर्टेज कॉस्ट को कम करने जाता हूं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन दोनों का ट्रेड ऑफ कहां पे स्ट्राइक किया जाए, तो उसके लिए अब हमने यहां पे क्या किया है, विल इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स।
नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स मैं किसको कह रहा हूं? आई एम टेकिंग इट एज अ रेशियो ऑफ कैरिंग कॉस्ट ऑन शॉर्टेज कॉस्ट। ये हो गया हमारा रिलेशन। क्या कह रहा है ये रिलेशन? कि इफ योर कैरिंग कॉस्ट इज वेरी लार्ज, मतलब मेरे को किसी चीज को कैरी करना इतना कॉस्टली पड़ता है कि आई एम रेडी कि भाई मैं कैरी तो नहीं करूंगा, कमी पड़ती है तो पड़ जाए, शॉर्टेज होती है तो हो जाए। तो इन दैट केस जब आपकी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स परमिसिबल आर हाई, कि स्टॉकआउट होता है तो हो जाने दो, मैं तो कम इन्वेंट्री ही कैरी करूंगा। क्यों कम इन्वेंट्री कैरी कर रहा हूं? कि भाई कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको अपने पास रखना बहुत कॉस्टली पड़ता है, रिस्की प्रोपोजिशन है, तो मैं तो इसको अपने पास नहीं रखना चाहता। इसका मतलब मैं इन्वेंट्री लेवल कहाँ रख रहा हूँ? मिनिमम पे रख रहा हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ रखते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे अगर हम सेकंड रिलेशन देखें तो ये क्या है? शॉर्टेज कॉस्ट। अगर शॉर्टेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब कि एक कस्टमर जो जा रहा है, जिसको कि मैं सर्व नहीं कर पाया हूँ, वो इतना नाराज हो जाएगा कि आगे मेरा बिजनेस बहुत हर्ट होगा। इसका मतलब शॉर्टेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रनिंग इनटू अ स्टॉक आउट इज वेरी हाई। तो जैसे ही डिनोमिनेटर हाई होगा, नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है, शॉर्टेज कॉस्ट हाई होगी तो नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स कम हो जाएंगे। वहीं पे अगर शॉर्टेज कॉस्ट कम है कि फर्क ही नहीं पड़ता है कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, मतलब उसको हमने सर्व किया या नहीं किया, वो कल हर हाल में आएगा ही आएगा। सपोज एक रिमोट एरिया के अंदर मेरी शॉप है, तब उसमें आज शॉर्टेज पड़ गई तो कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने की, वो कल सुबह फिर आएगा। इन सच केसेस हम खुद क्या करते हैं? ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं कैरी करते, क्योंकि शॉर्टेज कॉस्ट तो है नहीं, इसको आज नहीं दिया तो इसको कल सर्व कर देंगे हम। तो इफ शॉर्टेज कॉस्ट इज वेरी लो द नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स आर वेरी हाई। तो ये एक रिलेशन आया कि नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स क्या हो सकते हैं? हम लिख सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ कैरिंग कॉस्ट टू शॉर्टेज कॉस्ट। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉकआउट्स हो सकते हैं जितने आपने ऑर्डर्स प्लेस किए, कि मैं हर ऑर्डर में ही क्या कर रहा हूं? मिनिमम इन्वेंट्री रख रहा हूं, और वो हर बार शॉर्टेज पड़ रही है, हर बार स्टॉक आउट हो रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और उससे थोड़ी सी डेफिनेटली बेटर होएगी जैसे भी हम यहां से इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स। और उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो एक जो सेकंड चीज है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर। जैसे अभी हमने बात की कि कितने स्टॉक आउट्स होंगे जितने आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैक्सिमम जितने आपने ऑर्डर किए प्लेस किए। मैं 10 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो 15 स्टॉक आउट्स नहीं हो सकते। 10 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो एट मोस्ट 10 स्टॉक आउट्स हो सकते हैं। हाँ, अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि लीड टाइम भी 2 रहा और डिमांड भी 100 रही तो हो सकता है स्टॉक आउट नहीं हो। इन दैट केस ऑर्डर्स तो मैंने 9 प्लेस किए हैं एक साल के अंदर, 10 प्लेस किए हैं, लेकिन स्टॉक आउट 9 बार ही हुआ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बराबर हो सकते हैं। तो यहां पे अब हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड एक रिलेशन लिखें तो These were number of stockouts, number of orders. Number of orders का फॉर्मूला हम पहले भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टाइम देख चुके हैं। What was that number of orders? Demand upon order size. बहुत सिंपल है। सपोज हमारी डिमांड है 12,000 इन अ ईयर और हमारा ऑर्डर साइज है कि हम 500 यूनिट्स एक बार में मंगाएंगे। तो साल भर की डिमांड है 12,000, लेकिन मैं एक बार में मंगाता हूं 500 यूनिट्स। तो आप ये देखिए, डिमांड इज 12,000, ऑर्डर साइज इज 500। इसका मतलब कितने ऑर्डर्स जाने वाले हैं? 24 ऑर्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, साल में 2 ऑर्डर्स जाएंगे, 2 ऑर्डर्स जाएंगे 500 के। महीने में 2 ऑर्डर्स जाएंगे 500 के, तो महीने की 1000 यूनिट्स आ गई। इसी तरह से चलता जाएगा तो साल भर की 12,000 यूनिट्स आ जाएंगी। तो 24 ऑर्डर्स इन अ ईयर, या यूं कह सकते हैं कि हर महीने में 2 बार। ऑब्वियसली 500 के 2 ऑर्डर्स मंगाएंगे तो 1000 यूनिट्स हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो गया? डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज। अब अगर हम यहां पे हमारा सर्विस लेवल निकालना चाहें कि क्या है हमारा सर्विस लेवल, तो सर्विस लेवल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट। सर्विस लेवल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट नॉट हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी के केस में नॉट हैपनिंग का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट हैपनिंग। इसको अब आप हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूले आए पड़े हैं, तो इट कुड बी 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट मतलब माइनस नंबर ऑफ स्टॉक आउट
अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इसको अगर हम लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स कैरिंग कॉस्ट अपॉन शॉर्टेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट अपॉन शॉर्टेज कॉस्ट। और ये वाला जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर साइज अपॉन डिमांड। डिमांड जो भी पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली सभी कुछ सेम पीरियड पर ही हम लेकर के चलेंगे कि डिमांड अगर साल भर की ले रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट भी पर ईयर होनी चाहिए, शॉर्टेज कॉस्ट भी होनी चाहिए। देन अगर डिमांड हम क्वार्टर की ले रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट भी पर क्वार्टर। वो तो एक फिक्स बात है कि अगर एनुअल है तो सब कुछ एनुअल होगा। ये हो गया हमारा सर्विस लेवल। दिस इज सर्विस लेवल। क्या हुआ सर्विस लेवल? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट क्या होगी? नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स जो हमारे एक्चुअल में हो रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसलिए रख दिया कि मैक्सिमम स्टॉक आउट्स कितने हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट क्या होगी? कितने हुए अपॉन टोटल कितने हो सकते थे। नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स, कितने स्टॉक आउट्स हुए अपॉन टोटल कितने हो सकते थे। टोटल तो कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने ही हो सकते हैं। तो फॉर्मूला बिकम्स 1 माइनस नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सर्विस लेवल बिकम्स 1 माइनस, दिस इज आर सर्विस लेवल। तो सर्विस लेवल को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें लैंग्वेज में, तो सर्विस लेवल क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक आउट नॉट हैपनिंग, कि कितनी ज्यादा मैं लोगों को सर्व कर पा रहा हूं, शॉर्टेज नहीं होने दे रहा हूं, शॉर्टेज को अवॉइड कर पा रहा हूं। मेरा प्लान इस तरह का चल रहा है कि शॉर्टेज ना हो। हाँ, हम फंसे हुए क्यों हैं? क्यों हमारे को ये सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं आरओएल को मैक्सिमम लेवल पे रख देता हूं तो स्टॉक आउट्स होंगे ही नहीं, और सर्विस लेवल कहां रहेगी? हाईएस्ट लेवल की। स्टॉक आउट्स ही नहीं है, जब जो आता है उसको सामान मिल रहा है। लेकिन इस केस में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखनी पड़ रही है, 2000। इसका ऑपोजिट पोल अगर देखा जाए तो 200 की इन्वेंट्री में काम चल रहा है, बट इसमें स्टॉक आउट्स होने का चांस ज्यादा है। तो हम एक बीच का बैलेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइदर यू कैन गो विद आरओएल एवरेज, या फिर हम इस आरओएल एवरेज के साथ भी जाते हुए देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कि भाई सर्विस लेवल कितनी रहेगी। तो सर्विस लेवल का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से आ गया। सो दिस इज रीऑर्डर लेवल एंड सर्विस लेवल। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.